2025 स्टार्ट हो चुका है। हर एक बंदे की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है नए साल में कि मैं नई चीज़ें करूँगा, लाइफ के किसी भी फेज़ को लेकर हो। अगर मैं ट्रैवल की बात करूँ तो घूमने-फिरने वाले को जो शौकीन है, उनकी नई-नई जो एक्सपेक्टेशंस होती है कि मैं इस साल इस जगह जाऊँगा, इस जगह जाऊँगा। पर्टिकुलरली अगर आप कनाडा ट्रैवल करना चाहते हो इस साल, टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हो, चाहे रिफ्यूज़ल है, पास्ट में विज़िटर वीज़ा लेना चाहते हो, तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 3 मेन की फैक्टर देखेगा कनाडा इस साल। इन अगर फैक्टर्स के ऊपर वर्क करोगे, वीज़ा के चांस भी इंक्रीज होंगे और आपकी जो एप्लीकेशन है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो तो नंबर यहाँ फ्लैश कर रहा है। पहला फैक्टर है ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री 2 केसेस में मैटर करेगी। पहले तो अगर आपकी इनकम लो है, आप रेगुलर ट्रैवल कर रहे हो, तो वो ये चीज़ दिखाता है कि चाहे बंदे की इनकम कम है, इसका कोई सेटलमेंट का प्लान नहीं है। कई बार हाई कमीशन ये चीज़ हो जाती है कि होम कंट्री में सैलरी कम है, तो हमारी कंट्रीज में अपॉर्चुनिटी देखेगा ये ट्रैवलर और वहाँ से वापस नहीं आएगा। तो उसके साथ अगर आपकी कम इनकम है, ट्रैवल हिस्ट्री होती है, तो वहाँ से एक ट्रैवलिंग की जेन्युइनिटी प्रूव होती है। तो यहाँ पर 2 केस है। अगर इनकम आपकी 50,000 से लो है, ट्रैवल हिस्ट्री होगी, उसके साथ वीज़ा के चांस बढ़ेंगे। अगर आपकी इनकम नियर अबाउट 70,000 है, 80,000 है या 1 लाख है, तो वहाँ से एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। या 1.5 लाख है आपकी सैलरी या बिजनेस से आपको अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, कि आप ट्रैवल चाहे कम भी करो या ना भी हो, तो वहाँ से वो दिखता है कि ये बंदा वापस आएगा क्योंकि इसका एक अच्छा बिजनेस है और स्ट्रॉन्ग टाइस है। दूसरा बड़ा की फैक्टर रहेगा फंडिंग, क्योंकि जब से रूल एंड रेगुलेशन कनाडा ने चेंज किए हैं कि मल्टीपल एंट्री या सिंगल एंट्री वीज़ा देना है, एक मैं चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में अभी भी कनाडा मल्टीपल वीज़ा दे रहा है। अगर 10 पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए जा रहे हैं, तो 8 से 9 पासपोर्ट को कनाडा मल्टीपल स्टैंप दे रहा है। तो इतना बड़ा चेंज नहीं हुआ है। वो चेंज ये था कि वीज़ा ऑफिसर वैलिडिटी डिसाइड करेगा, ना कि ये था कि सबको सिंगल एंट्री वीज़ा देना है। तो फंडिंग डिसाइड करेगी आपके वीज़ा के चांसेस, क्योंकि नया साल है, करेंसी फ्लक्चुएट होती रहती है। ऐसे में अगर एक एवरेज बंदा अप्लाई करना चाहता है, तो उसकी फंडिंग एटलीस्ट 7 to 8 लाख की होनी चाहिए। और लास्ट जो 4 मंथ की क्रेडिट डेबिट की स्टेटमेंट है, वो मैच नहीं करनी चाहिए। क्रेडिट आपके प्रॉपर दिखने चाहिए, खर्चे आपके लिमिटेड दिखने चाहिए। जब भी फाइल लगाओगे, मल्टीपल ट्रिप अगर आप अप्लाई करोगे, प्रेजेंटेशन अच्छी दोगे, आप दिखाओगे कि साल में 2 बार जाना है, 1 बार जाना है, उससे वीज़ा मिलने के चांस और आपका जो मल्टीपल वीज़ा मिलने के चांस है, वो भी इंक्रीज होंगे। और लास्ट में मैटर करेगा जी आपके टाइस। टाइस 3 तरह से प्रूव कर सकते हो 2025 में। पहला फंडिंग के अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी से है, चाहे म्यूचुअल फंडिंग में है, स्टॉक्स में है, किसी भी चीज़ में है। प्लस आपके एसेट हो सकती है, आपकी ज़मीन, आपकी प्रॉपर्टी, आपके जो और एसेट्स हैं जैसे गोल्ड वगैरह हो गया। प्रॉपर्टी आपके नेम के ऊपर होगी तो वो मैटर करेगी, पेरेंट्स का नेम के ऊपर होगी उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन मत लगाएं। उसके बाद आ जाता है आपका स्टेटस, अगर सिंगल हो या मैरिड हो, उस चीज़ का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। किड्स हैं आपके, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस केस में फंडिंग थोड़ी सी इंक्रीज भी करनी पड़ेगी। सिंगल अप्लाई करना चाहिए या फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहिए 2025 में, कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा। 2 चीज़ें मैटर करेंगी। अगर फैमिली पहले भी ट्रैवल करती है तो बेफिक्र होकर लगाए फैमिली के साथ, क्योंकि आपका एक फैमिली ट्रिप जाता है हर साल, साल में 2 बार 3 बार, तो वीज़ा ऑफिसर वो चीज़ देखेगा। अगर सिंगल आपने पहले ट्रैवल किया है तो सिंगल ही अप्लाई करें। होटल बुकिंग के ऊपर पहले कंट्रीज ट्रैवल किए हैं, जैसे यूके हो गया या सिंगापुर, मलेशिया, आप होटल्स में रुके हैं, तो कनाडा टूरिज्म के लिए ही अप्लाई करें इंस्टेड ऑफ विजिटर वीज़ा। तो ये मेन की फैक्टर रहेंगे 2025 में। बाकी अपनी एप्लीकेशन डिस्कस करना चाहते हो या अपना केस प्रोसेस करवाना चाहते हो, नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। थैंक यू।